हेलो फ्रेंड्स, आई एम वैष्णवी। आज है 23 मई 2020 और आज मैं आपको 23 मई की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? तो अभी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो मानवीय गतिविधियों के कारण जैव विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो इसे मनाता कौन है? तो इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। तो इस बार के अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है? तो वो थीम है आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है? तो अभी छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू हुई है। तो ये शुरू क्यों की गई है? तो अभी राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी, उसके लिए आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया है, इसीलिए छत्तीसगढ़ ने ये योजना शुरू की है। तो इस योजना में क्या होगा कि इसका जो लक्ष्य है वो कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। और इसमें क्या होगा कि इसके तहत जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को 5100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो यहाँ बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल जो है वो रायपुर है। छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो भूपेश बघेल हैं और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है वो अनुसुईया उइके हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत और किस देश ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसके तहत भारत और बांग्लादेश जो प्रोटोकॉल मार्गों की संख्या जो रोड हैं वो 8 थी, जिसको अब बढ़ाकर 10 की जाएगी। और वर्तमान में जो 6 बंदरगाह हैं जो प्रोटोकॉल के तहत संचालित होते हैं, मतलब प्रोटोकॉल से चलते हैं, उनमें 5 और शामिल कर दिए गए हैं। तो यहाँ बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है। बांग्लादेश के जो पीएम हैं वो शेख हसीना है और बांग्लादेश की जो प्रेसिडेंट हैं वो अब्दुल्ला हामिद हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोविड-19 का पता लगाने के लिए किसके द्वारा अगप्पे चित्र मैग्ना को लॉन्च किया गया है? तो अभी कोविड-19 का पता लगाने के लिए SCTIMST के द्वारा अगप्पे चित्र मैग्ना को लॉन्च किया गया है। तो ये जो SCTIMST ये है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म है सी चित्रा तिरुबल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होगा कि ये जो किट है, इस किट के माध्यम से रोगी के नमूने से आरएनए को पकड़ने के लिए नैनो कणों का उपयोग किया जाएगा। और ये जो किट है ये काफ़ी सस्ती है और ये किट 300 रुपये में मिल जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चीन ने 2020 के लिए रक्षा बजट कितना कर दिया है? तो अभी चीन ने 2020 के लिए जो उसका रक्षा बजट था वो 179 अरब डॉलर कर दिया है। और ये जो पिछले वर्ष था इसका रक्षा बजट वो 177.6 अरब डॉलर था, लेकिन अब चीन ने अपने रक्षा बजट को बढ़ा के 179 अरब डॉलर कर दिया है। और जो चीन का रक्षा बजट है वो भारत के रक्षा बजट से करीब 3 गुना ज़्यादा है। और रक्षा बजट में जो नंबर 1 पे है वो अमेरिका है और नंबर 2 पे चीन है। अब यहाँ पे बात आती है चीन की। तो चीन की जो कैपिटल है वो बीजिंग है। चीन की जो करेंसी है वो रेनमिनबी है और चीन के जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किसने 2020-21 में जीडीपी वृद्धि नकारात्मक रहने का अनुमान लगाया है? तो अभी आरबीआई ने 2020-21 में जीडीपी वृद्धि नकारात्मक रहने का अनुमान लगाया है। अब क्योंकि अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है तो सारे के सारे जो उद्योग धंधे हैं सब बंद हैं और काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। इसकी वजह से ये जो जीडीपी है वृद्धि है ये नकारात्मक रहने का अनुमान लगाया है। और यहाँ पे आरबीआई ने इसकी जो रेपो रेट थी, रेपो रेट को कम कर दिया है। रेपो रेट को 4.40 से कम करके 4% कर दिया है। और जो रिवर्स रेपो रेट थी उसे 3.75 से कम करके 3.35% कर दिया है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? तो अभी मनरेगा के लिए 170 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे मनरेगा आता है। मनरेगा क्या है? तो महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को मनरेगा कहते हैं। अभी कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और बहुत सारे प्रवासी अपने घर अपने गाँव लौट रहे हैं, जिसके कारण गाँव की जो आबादी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वहाँ पे गाँव में जो है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके लिए ही ये जो मनरेगा के तहत 170 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। और इस योजना में मजदूरी को जो है वो 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस मंदिर को सोलराइज करने की योजना शुरू की है? तो अभी केंद्र सरकार ने कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसे और कोणार्क शहर को सोलराइज करने की घोषणा की है। तो जो इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
तो कोणार्क के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर शहर